हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट जो कि है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत लोकतांत्रिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये क्लास नंबर 29 है और इसके बाद में लास्ट क्लास एक रहेगा। उसके बाद में आपका ये पूरा सिलेबस जो है पेपर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इन टॉपिक के साथ साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज का ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि लोकतांत्रिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। लोकतांत्रिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास जो है किस प्रकार से हमको करना चाहिए, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो लोकतांत्रिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास एक समावेशी, ठीक है, यानी सभी लोगों के लिए जो है समान शिक्षा की व्यवस्था, मतलब सब कुछ जो है समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, उसके बाद में तकनीकी दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, इसके द्वारा जो है समावेशी प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है ये तीनों टर्म। इन दृष्टिकोण का उद्देश्य जो होता है कि व्यक्ति में स्वतंत्रता, तर्क संगतता और आधुनिक सोच को जो है विकसित किया जाता है। इन तीनों दृष्टिकोण का विकास सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ मानवता का किस प्रकार से कल्याण हो, उसके लिए जो है सुनिश्चित करता है। उसके बाद में हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से किया जाए, यानी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आउटलुक। तो लोकतांत्रिक के दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है कि ऐसा दृष्टिकोण जिसमें व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता समानता और भाईचारे का आदर करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। यह दृष्टिकोण सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। कि यानी ये दृष्टिकोण को जो है चेंज करता है कि सभी नागरिकों के अधिकार क्या-क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या-क्या होते हैं, कर्तव्यों की रक्षा करने और उसके बाद में जो निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो है सबकी भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी को जो है सुनिश्चित करने पर आधारित होता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को जो है विकसित करने के उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें है समानता और स्वतंत्रता का सम्मान, यानी सभी लोगों के लिए जो है समानता का व्यवहार किया जाए और सभी लोगों को स्वतंत्रता की दृष्टि के से देखता जाए, यानी स्वतंत्रता का आदर किया जाए सभी के विचारों को। और इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव और अस्वीकार किया जाता है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, न्याय और कानून का पालन। जो न्याय है और कानून है उसका जो है समुचित रूप से जो है पालन करना चाहिए सभी को। जो कानून बनाया गया है और समाज में न्याय, ठीक है, और कानून को जो है कानून के समक्ष जो है समान होते हैं सभी लोग और इसका पालन करना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करते हैं, सहभागिता और सामूहिक निर्णय, यानी सहभागिता। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्ति को सामूहिक निर्णय और सभी की आवाज सुनने का महत्व समझता है। इसमें निर्णय प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी को जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी सभी लोग अपना बात जो है रख सकते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं, समावेशिता और विविधता का सम्मान, यानी जो अलग-अलग जाति, धर्म और संस्कृति के लोग हैं, सभी का जो है सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा होता है। यह दृष्टिकोण जो है विविधता में एकता की भावना को जो है बढ़ाता है। विविधता में एकता का मतलब ये होता है कि मान लो कि भारत भारत वैसे विविधता में एकता है, ठीक है? विविधता वाला देश है क्योंकि अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग-अलग जो है भाषा बोलते हैं, ठीक है? इसीलिए जो है भारत जो है विविधता में एकता की भावना को जो है बढ़ाना, ये इसका लोकतांत्रिक उद्देश्य होता है। उसके बाद में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को जो है विकास कैसे हो सकता है, जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है इसका विकास जो है कैसे हो सकता है। तो शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है शामिल करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक नागरिकों के अधिकार हो गए,
कर्तव्य हो गए, इसके बारे में जो है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर से ही इन मूल्यों का जो है विकास उनके अंदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास जो है बच्चों में हो पाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सामूहिक चर्चा और वाद विवाद। बच्चों को जो है समूह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और वाद विवाद मतलब है किसी से डिस्कशन जो है करना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करते हैं नागरिक शास्त्र की शिक्षा। नागरिक शास्त्र शिविर के अध्ययन के माध्यम से छात्रों को लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार, जो संविधान के द्वारा अधिकार उनको प्राप्त हुए हैं, राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में जो है बच्चों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। समानता आधारित गतिविधि, यानी विद्यालय और समाज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे उस सभी को लोगों को समान रूप से जो है शामिल किया जाए, और हर व्यक्ति को जो है भागीदारी सुनिश्चित करना। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से करना चाहिए, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जीवन की समस्याओं और तर्कसंगत, अनुभवजन्य और वैज्ञानिक तरीकों से देखना। यानी जीवन की जो समस्याएं होती है उनको जो है तर्कसंगत और अनुभव के आधार पर और वैज्ञानिक तरीकों से जो है उनका उनको देखना और उनका जो है समाधान करना। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अंधविश्वास, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है इसके द्वारा जो है सभी लोगों के अंदर जो अंधविश्वास रहता है और परंपरागत सोच जो रहता है और असत्यापित धारणाओं से मुक्त करता है, क्योंकि ये जो है सभी को जो है प्रयोग के आधार पर जो है सुनिश्चित करता है तथा उनके तथ्यों, प्रमाणों और विश्लेषण पर आधारित सोच अपनाने के लिए जो है प्रेरित करता है। जब मान लो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रहता है वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे रहता है, जब वहां पे हम उसको जान लेते हैं तो उसी के आधार पे तथ्यों, प्रमाणों और विश्लेषण को जो है जो सोच होता है उसको अपनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तर्क संगतता होनी चाहिए, ठीक है, तर्क होना चाहिए सभी बातों में, और उसके बाद में आलोचनात्मक होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति की समस्याओं और घटनाओं को तार्किक ढंग से समझने और उन्हें हल करने में क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। इसमें तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसमें किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करने की बजाय उसे साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर जो है परखना चाहिए। तर्क के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर परखना चाहिए। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, यानी सभी जो कुछ भी बातें हैं, कोई भी दृष्टिकोण है उसको जो है तथ्य और विचारों के अनुभव के प्रयोग के आधार पर जो है परखने की प्रेरणा देनी चाहिए। इससे वह नए खोज और सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से मुक्त, अंधविश्वास पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद में 4 है नवाचार और अनुसंधान। इसमें जो है नई-नई जो खोजें होती हैं और अनुसंधान की रुचि रखने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए सभी को। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करता है, तो समाज की उन्नति आवश्यक होती है। उसी के अनुसार जो है समाज की उन्नति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो विज्ञान विज्ञान और गणित की शिक्षा। तो विज्ञान ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर सभी तथ्य होते हैं, गणित भी हो गया, एक एक सूत्र है तो उसपे जो है समान आंसर आते हैं। तो विज्ञान और गणित की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। उसके बाद में समस्या समाधान आधारित शिक्षण, कोई भी शिक्षा हो गया समस्या समाधान आधारित और तर्क संगत और वैज्ञानिक तरीकों से जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रयोगशालाएं और अनुसंधान, प्रयोगशालाएं यानी स्कूलों में जो है प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए, जहां विज्ञान के सिद्धांतों का अनुभव कर सकें, और इसके अलावा छात्रों को अनुसंधान परियोजना में जो है भाग लेने के लिए जो है उनको प्रेरित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। 4 नंबर की बात करें तो अंधविश्वास और मिथकों पर चर्चा करनी चाहिए। जो अंधविश्वास होता है और मिथक होते हैं मतलब झूठ होते हैं, इस पे जो है चर्चा करनी चाहिए, और इस पे जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत विचारधारा को बढ़ावा देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि तकनीकी दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से किया जाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल आउटलुक। तकनीकी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि नई-नई तकनीकें और उपकरण और नवाचार का जो आविष्कार होता है इसको समझना और उसका उपयोग करना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान और उनके उपयोग के माध्यम से जीवन को सरल बनाता है। जो तकनीकी ज्ञान होता है वो जीवन को सरल बनाता है और उन्नत बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो तकनीकी ज्ञान का प्रकार,
प्रसार, जो तकनीकी ज्ञान होता है उसका जो है नई-नई तकनीकी ज्ञान होता है, आधुनिक युग में जो है नई-नई तकनीकी जो है विकसित होती है, तो उसका जो है ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। समस्याओं का तकनीकी समाधान, जो समस्याएँ होती है उसमें जो है तकनीकी, जैसे कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, इन सभी में जो समस्याएँ होती हैं इसमें तकनीकी ज्ञान को जो है शामिल करना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करते हैं तकनीकी नवाचार और कौशल विकास। तकनीकी नवाचार, इसमें नई-नई तकनीकों को जो है प्रयोग करना चाहिए और उनको खोजो और आविष्कार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कौशल विकास को रोजगार के नए अवसर देते हैं, यानी अलग-अलग स्किल सभी के अंदर होना चाहिए। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो यह दृष्टिकोण व्यक्ति को डिजिटल तकनीकी, जैसे हो गया इंटरनेट हो गया और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाना चाहिए और जो आज के युग में जो है अत्यंत आवश्यक होता है। अब तकनीकी दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से करना चाहिए? तो तकनीकी शिक्षा देकर और प्रशिक्षण देकर उनको अलग-अलग स्किल के बारे में जो है बताना चाहिए। उसके बाद में उद्यमशीलता का प्रोत्साहन, उद्यमशीलता का मतलब होता है कि तकनीकी दृष्टिकोण व्यक्ति को उद्यमशीलता और नवाचार के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप और नए व्यवसायों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया और अन्य डिजिटल उपयोग के लिए जो है बच्चों को प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोग तकनीकी दृष्टिकोण के साकार बने रहें। तकनीकी नवाचारों का प्रसार, जो तकनीकी नवाचार होते हैं उसका प्रचार करना चाहिए, यानी तकनीकी नवाचारों और अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें समाज के सभी वर्गों तक जो है आसानी से पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग जो है तकनीकी दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी दृष्टिकोण, ये सभी ठीक है। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएँगे। और उसके बाद में सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, क्लास का अपडेट यहाँ पे आप सभी लोगों को दिया जाता है, तो इसके आगे हम लोग कल के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। कल के बाद आपका ये पेपर नंबर फर्स्ट बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।